सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर से रिलेटेड अभी तक हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट 8 तक डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 9 के अंदर उसके आगे के क्वेश्चंस जो 8 पार्ट तक डिस्कस कर चुके हैं, उनके आगे क्वेश्चंस को डिस्कस आज हम करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उन प्रीवियस वीडियोस को भी जरूर देखिए, ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक करवाए हैं वो आपको क्लियर हो जाए। और अगर आप लोगों को ट्रिक से रिलेटेड कुछ वीडियोस भी देखनी है ताकि आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ट्रिक के बेसिस से भी अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको आसानी हो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, तो आप वो वीडियोस भी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जैसे कि बायोलॉजी से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड आप लोगों को परेशानी होती है एग्जाम्पल्स को याद करने के लिए, तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल का नाम है कमल खोरवाल, यानी मेरे ही नाम से मेरा चैनल है, तो आप उस पर जाकर इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 9। In which of the following does active transport take place? Pumps, carrier protein transport, ion channels, diffusion। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, पंप्स। The functions of cell wall in eukaryotic cell: give shape to cell, prevent from mechanical damage, protect from infection, all of these। तो सेल वॉल का जो फंक्शन होता है वो पूछा जा रहा है आपको, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। शेप भी देता है, मैकेनिकल डैमेज से भी बचाता है, इन्फेक्शन से भी बचाता है। Which of the following organism have cell wall made up of cellulose, hemicellulose, pectin and proteins? Fungi, plantae, algae या all of this? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर प्लांट्स। Which of the following wall is capable of growth in plant cell? Primary wall, secondary wall, both A and B and middle lamella। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, प्राइमरी वॉल। What is the component of middle lamella that puts the different binds neighboring cell together? चार ऑप्शन आपके सामने है, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम पेक्टेट, कैल्शियम पेक्टेट, सोडियम फॉस्फेट। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कैल्शियम पेक्टेट, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। A structure that is traversing the middle lamella and connecting the cytoplasm of neighboring cell is called। चार ऑप्शन आपके सामने है, प्राइमरी वॉल जंक्शन, प्लाज्मोडेस्माटा, डेस्मोसोम, सेकेंडरी वॉल। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, प्लाज्मोडेस्माटा। अब आपको इस डायग्राम को देखकर बताना है कि इसमें डायग्राम के अंदर ए बी सी डी और ई वाले ऑप्शन कौन कौन से मैच करते हैं, आपको ये बताना है यहाँ पर। तो अब जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपको बताना है। तो आप देखिए कि यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर ये न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग ए वाला ऑप्शन होना चाहिए अपना। बाकी न्यूक्लियर पोर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस। डी वाले ऑप्शन ने बताया हुआ है यहाँ पर कि ए जो है न्यूक्लियस है, तो ए न्यूक्लियस है। और बी वाला ऑप्शन भी आपको न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियस के बाहर तो ये पोर ही होते हैं, न्यूक्लियर पोर होते हैं। ओके, यानी कि आपका जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। इतना देखने से पता चल गया आपको कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो यहाँ पर ए न्यूक्लियस है, बी न्यूक्लियर पोर, सी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डी राइबोसोम, ई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कितने हैं जो कि नॉट इंक्लूडेड है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, पेरोक्सिसोम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी 3। What is the network of teeny tubular structure scattered in cytoplasm as seen from electron microscope? चार ऑप्शन आपके सामने है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको इस डायग्राम में बताना है कि ये ए जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है।
सिंपल सा डायग्राम है और इसके बारे में आपको पता होगा। ये ए इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर सिस्टर्नी को, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Which side in a cell does luminal and extraluminal compartments are situated respectively? चार ऑप्शन आपके सामने है। साइटोप्लाज्म, इनसाइड ईआर, साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी इज करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा, इनसाइड ईआर और साइटोप्लाज्म। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। चार ऑप्शन आपके सामने है। लाइसोसोम, गोल्जी ग्रेन्यूल्स, राइबोसोम, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइबोसोम। आरईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फ्रीक्वेंटली सीन इन सेल्स एसोसिएटेड विद फ्रीक्वेंटली सिंथेसिस एंड सिक्रेशन। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पूछा जा रहा है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस और सिक्रेशन करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, प्रोटीन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ। सिंपल सी बात है, ये लिपिड के साथ सिंथेसिस होता है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, लिपिड। ये जितने भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से बन रहे हैं, आपके नीट एग्जाम से पहले कुछ दिन पहले ही मैं जितने भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इसमें से बनते हैं इस चैप्टर में से, उन सारे क्वेश्चंस को एक साथ लाकर आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं वो आपसे नहीं छूटेंगे, आपको इजीली वो लर्न हो जाएंगे और आपका रिवाइज भी हो जाएगा। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सिस्टर्नी? 0.5 to 1 माइक्रोमीटर बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। और इसी के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो वो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को बायोलॉजी और केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने में परेशानी आती है, उनकी कोई ट्रिक आपको देखनी है तो वो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। और अगर आपको कोई ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें आपका कमेंट सेंड कर सकते हैं, हम आपके लिए वो वीडियो जरूर बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।